अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ज़ूलॉजी बाय मिलर एंड हार्ले से एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन एम्फीबियंस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली हैं क्या। एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, उनका रिमूवल जो है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। जबकि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, ये वाटर एंड सल्यूट कंसंट्रेशन की मेंटेनेंस हमारी बॉडी में। अब हम एम्फीबियन की बात करेंगे। एम्फीबियन में कैसे होती हैं ये दोनों काम। पहले बात करेंगे हम एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन के लिए जो मेजर आर्गन है वो है हमारे पास किडनी। ठीक है। अब एम्फीबियन का किडनी कहाँ पे होता है? अब किडनी की लोकेशन कहाँ पे होती है? डॉर्सल एओर्टा की किसी भी साइड पे। ठीक है। ऑन डॉर्सल वॉल ऑफ बॉडी कैविटी। डॉर्सल साइड बेसिकली कौन सी होती है? अपर साइड या बैक साइड को हम डॉर्सल साइड कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक डक्ट होती है। ठीक है। वो कहाँ तक जाती है? क्लोएका तक। क्लोएका के साथ एक स्ट्रक्चर अटैच होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो है ना, ये वेंट्रल आउटग्रोथ है क्लोएका की, यानी कि वेंट्रल साइड से निकलता है क्लोएका के। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं एम्फीबियन की। अमोनिया है या यूरिया है। अब ये बात तो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि अमोनिया कब रिलीज़ करेंगे एम्फीबियंस और यूरिया कब रिलीज़ करेंगे। अमोनिया रिलीज़ होगी जब ये वाटर में होंगे। ठीक है। और यूरिया रिलीज़ करेंगे जब ये लैंड पे होंगे। अब अमोनिया आपको पता है कि उसको हमें किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। उसके लिए बस हमें ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है वाटर की, और फ्रेश वाटर में तो वाटर ऑलरेडी एक्सेस में है। सो अमोनिया को ऐसे ही रिलीज़ कर दिया जाता है और इसके कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसे ही अमोनिया बनती है उसी टाइम उसको फ़ौरन से रिलीज़ कर दिया जाता है। स्टोरेज वाला कोई सिस्टम नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, जब वो लैंड पे आते हैं तो वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया कैसे बनती है कि लीवर में अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। अब यूरिया जो है ना, ये लेस टॉक्सिक है, ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर भी हो जाती है। लेकिन इसके रिमूवल के लिए भी हमें वाटर चाहिए। आल्दो के लेस वाटर चाहिए, लेकिन वाटर बाहर रिक्वायर होता है इसके रिमूवल के लिए। अब कुछ ऐसे एम्फीबियन हैं जब वो वाटर में होंगे तो अमोनिया सेक्रीट करेंगे, और जब लैंड पे होंगे तो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे। ये तो थी एक्सक्रीशन की बातें। अब हम बात करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन का हमने कहा कि वाटर और साल्ट कंसंट्रेशन की मेंटेनेंस है। ठीक है। तो एम्फीबियंस को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए? ज़रा फ़र्ज़ करें कि एम्फीबियन जो है फ्रेश वाटर में है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि देखिए फ्रेश वाटर में क्या होता है, साल्ट कंटेंट्स, आयरन कंटेंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, जबकि एम्फीबियन की बॉडी में आयरन ज़्यादा हैं। जबकि आउटसाइड वाटर ज़्यादा है और एम्फीबियन की बॉडी में वाटर जो है वो कम है। सो क्या होगा कि वाटर जो है इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंटर होने की कोशिश करेगा और आयंस जो हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सो इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि इन्होंने आयंस को कंजर्व करना होता है और अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा वाटर से निजात देनी होती है। सो एम्फीबियन किडनी क्या करते हैं कि हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, और इसके बाद स्किन और जो वॉल्स होती है ना यूरिनरी ब्लैडर की, वो भी आयंस को ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड में। यानी ये आयंस भी कह लें कि स्किन जो है वो आयंस की ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होती है। हाइपोटोनिक यूरिन बेसिकली कौन सा होगा? जिसमें लार्ज क्वांटिटी होगी वाटर की, डाइल्यूटेड आप कह लें। लैंड पे क्या होगा? लैंड पे उल्टा मसला बन जाएगा कि इनको वाटर कंजर्व करना है। अब लेकिन अडल्ट एम्फीबियंस क्या करते हैं कि ये इंटेंशनली ड्रिंक नहीं करते वाटर, और ना ही इनकी जो इम्परमेबल स्किन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हाइपरटोनिक यूरिन या किडनीज जो हैं वो हाइपरटोनिक यूरिन जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो फिर क्या करते हैं एम्फीबियंस? एम्फीबियंस क्या करते हैं कि बिहेवियर की हेल्प से वाटर लॉस को कम करते हैं। अब कौन कौन सी अडॉप्टेशंस हो सकती हैं? पहली अडॉप्टेशन है एम्फीबियंस नेक्टर्नल होते हैं। अच्छा, अब डे टाइम में क्या होगा कि ऐसी जगहों पे जाएंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, यानी किसी कह लें कि ट्री लॉग्स के नीचे या किसी भी ऐसे एरिया में जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, स्टोन्स के नीचे,
और इसके अलावा जो रात के टाइम इनका फोरेजिंग ट्रिप्स जो ये बनाते हैं, कह लें कि जो फोरेजिंग ट्रिप्स बेसिकली फूड की सर्च के लिए ट्रिप्स होती हैं, फूड या मेट की सर्च के लिए। तो जो वाटर लॉस होता है उस टाइम में उसको ये रिप्लेस करते हैं स्किन के थ्रू वाटर अपटेक करके। डायर्नल एम्फीबियंस भी होते हैं। अब डायर्नल का क्या मतलब हुआ? डे टाइम रहने वाले। वो कहाँ पे रहेंगे? हाई ह्यूमिडिटी के एरिया में। और खुद को रिहाइड्रेट कैसे करेंगे? वाटर लेके हाई ह्यूमिड एरिया से। अच्छा, दूसरी अडॉप्टेशन इनमें क्या हो सकती है? पहली तो थी कि ये हैबिटेट इनका, पहली इनकी अडॉप्टेशन थी। दूसरी अडॉप्टेशन क्या है कि ये रिड्यूस करते हैं एवेपोरेटिव वाटर लॉस को बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ बॉडी सरफेस एक्सपोज टू एयर। यानी ये ट्राई करते हैं कि कम से कम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे वाटर लॉस होने का खतरा है। अपनी बॉडीज़ को कर्ल कर लेते हैं ताकि कम से कम वाटर लॉस हो, ठीक है। अपनी बॉडीज़ को छोटा कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं कि इकट्ठे हो जाते हैं, सारे इकट्ठे मिल के रहते हैं। तब भी क्या होता है कि सरफेस एरिया रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनमें प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। अभी हमारे पास कितनी अडॉप्टेशंस हो गई? एक हैबिटेट की हो गई, दूसरा ये हो गया कि ये एवेपोरेटिव जो वाटर लॉस है उसको जो है ना वो किस तरह करते हैं कि अपनी बॉडीज़ को कर्ल अप कर लेते हैं, बॉडीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो गई। उसके बाद प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है इनमें जो वाटर लॉस को कम करती है। इसके अलावा इनकी बॉडी पे ना कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ से वाटर लॉस नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या करते हैं कि जब ये किसी बिल वगैरह में घुसते हैं ना, बरोस वगैरह में, तो उन एरियाज़ को बाहर की तरफ कर देते हैं ताकि अंदर जो है वो नमी रहे और बाहर से वाटर लॉस भी जो है वो कम से कम हो। कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जो कोकून्स बना लेते हैं, ठीक है। कोकून्स जो हैं आउटर लेयर ऑफ स्किन से बनते हैं जो डिटैच हो जाती है और पर्चमेंट लाइक यानी बहुत बारीक सी हो जाती है। और ये कोकून जो है इनकी सिर्फ एक ओपनिंग होती है माउथ के नज़दीक, और ये वाटर लॉस कम करते हैं 20 to 50%। यहाँ पे देखें ये बेसिकली कोकून बने हुए हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ एम्फीबियन क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं। ये इस तरह देखें, ठीक है। इस तरह ये क्या करते हैं कि हीट लॉस को मिनिमाइज कर रहे हैं। वाटर रीअब्जॉर्प्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इनकी इन्वॉल्व हैं? स्किन परमिबिलिटी। आपको पता है इनकी स्किन परमिएबल होती है। अगर वहाँ से वाटर लॉस होता है तो वहाँ से वाटर ऐड भी होता है। वेस्कुलराइजेशन, यानी हमने ये स्किन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि इनकी बॉडी के स्किन के नीचे क्या होता है? कैपिलरी बेड होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड होती है। एपिडर्मल स्कल्पचरिंग, यानी इनकी जो एपिडर्मल है वो इस तरह की होती है कि वो प्रमोट करती है वाटर रीअब्जॉर्प्शन को। माइन्यूट चैनल्स होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब एम्फीबियंस जो हैं वो वाटर स्टोर भी कर लेते हैं। कैसे? कहाँ कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर में या लिम्फ सैक्स में। और जब वाटर की इनको कमी होती है तो ये वहाँ से वाटर लेके उसको रिप्लेस कर देते हैं। और बेसिकली ये ड्राई इन्वायरमेंट में रहने वाले एम्फीबियंस 30% जो है वो वाटर जो है उसको उसके लॉस को कम कर सकते हैं वाटर स्टोर करके, ठीक है। और 35% तक वाटर जो है वो स्टोर कर सकते हैं।